नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो उस दिन की सुर्खियां होती हैं। ऐसी ही कुछ खबरें लेकर हम आपके पास आए हैं खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व अधिकारी और साल 1988 के गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ए.के. शर्मा आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। ए.के. शर्मा ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद कहा कि मैं बीजेपी आने पर खुश हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। देश में दल और पार्टियां बहुत हैं, मैं किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हूं, फिर भी बीजेपी जैसी पार्टी का सदस्य बन गया हूं। ये काम सिर्फ मोदी जी और बीजेपी ही कर सकती है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। और मैं एक ही बात छोटी सी कहना चाहूंगा, ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जो जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी ना हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। तो पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। 1988 के गुजरात कैडर के आईएएस हैं और कोई राजनीतिक बैकग्राउंड इनका नहीं था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के आज इन्होंने सदस्यता ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और साफ कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो कुल जमा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो इन दिनों नित नए रंग दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आईएएस ए.के. शर्मा शामिल हुए हैं, उसके बाद से ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी अपनी पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और ये सिलसिला चुनाव के दौरान अक्सर देखने को मिलता है, नई बात नहीं है। और जैसा कि सब जानते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, लिहाजा सियासी गतिविधियां तेज होना लाजमी हैं और हो भी रही हैं। पूर्व आईएएस हैं ए.के. शर्मा, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने शर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और खुशी जाहिर की उन्होंने। उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। तमाम दल जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। 2022 में विधानसभा के चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में और यही वजह है कि सियासी सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट हेड आर.सी. भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, ए.के. शर्मा का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना सियासी नजरिए से किस तरह से देखा जा रहा है? किसी भी आईएएस अधिकारी का रिटायर होने के बाद या वीआरएस लेकर किसी दल में शामिल होना ये कोई नई बात नहीं है जी। ये अगर परसों
पहले का इतिहास देखा जाए, चाहे 30 साल 25 साल पहले का इतिहास देखा जाए, तो ये कोई नई बात नहीं। लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो सीनियर IAS हो, 88 बैच का हो और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री का सचिव रहा हो, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री उनके बनने के बाद उनका सचिव रहा हो, और वो 2 वर्ष की अपनी सेवा काल को छोड़कर ज़ियारत लेकर अगर वो पार्टी में शामिल होता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में, मैं AK शर्मा की बात कर रहा हूँ। AK शर्मा 88 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं, और वो नरेंद्र मोदी जब वहां मुख्यमंत्री रहे गुजरात में तो उनके सचिव रहे जी, और बहुत ही भरोसेमंद अधिकारी नरेंद्र मोदी के लिए थे। और उसके साथ साथ फिर वो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए दिल्ली, तो उनको अपने नियमों में उनकी पोस्टिंग दी, क्योंकि निश्चित रूप से तो एक भरोसा होता है जी, यानी कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का अगर अपने सचिव पर, अपने अधिकारियों पर भरोसा होता है तो निश्चित रूप से उसकी सलाह और उसकी आदतों का वो आदी हो जाता है और कहीं कहीं उसको अपने साथ रखने की कोशिश करता है। और कमोवेश शर्मा जी के साथ यही हुआ। प्रधानमंत्री उनको बहुत पसंद करते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी, और हमेशा उन्होंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ क्या उन्होंने, और उसके साथ साथ कहीं न कहीं सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेतृत्व के बाद ही उन्होंने 2 वर्ष की अपनी शेष नौकरी को छोड़कर ज़ियारत लेकर भारतीय जनता पार्टी आज उन्होंने उत्तर प्रदेश में ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो मैं इनके बारे में बता दूं, 88 बैच के IAS अधिकारी हैं अरविंद शर्मा। ये मूलतः वो म्यार समाज के हैं, मऊ के रहने वाले हैं, क्योंकि मऊ जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहां भूमियार समाज के लोगों की बड़ी तादाद है और ये तादाद कहीं न कहीं एक बड़े वोट बैंक के रूप में काम करती है। मऊ मुख्तार अंसारी का भी क्षेत्र है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम उन वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमियार समाज के हैं और कहीं न कहीं इनको लाया गया है, उसी समाज से ताल्लुक रखते हैं ये। और अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरह से नेतृत्व की बात कही है, उन्होंने उनकी क्षमता में कहा है कि हम सामान्य व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है, यानी अपने आप को उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति के रूप में बताया है कि कोई भी बिना राजनीतिक परिवार का न हो वो भी राष्ट्रप्रधान हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको लाना उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से आगे चलकर उनको विधान परिषद का सदस्य भी बनाया जा सकता है, उसके साथ साथ इनको मंत्री भी बनाया जा सकता है। आगे भी बड़ी इनके लिए रास्ता रहेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भूमियार समाज का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में और निश्चित रूप से गाजीपुर, बलिया, बनारस और ये जो पूरा आजमगढ़, मऊ, ये जो पूरा बेल्ट है इसमें भूमियार समाज के लोग काफी रहते हैं। इनको आगे करके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोई अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये मऊ के रहने वाले हैं और अब गुजरात में इन्होंने छोड़कर कार्य क्षेत्र अपना उत्तर प्रदेश में बनाया है। इलाहाबाद से इनकी इच्छा हुई है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे चलकर इनका बड़ा उपयोग करने वाली। भट्ट साहब, एक बात हम पूछना चाहेंगे कि भले ही इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री जो हैं काफ़ी पसंद करते हैं उनको, कि जब मुख्यमंत्री के रूप में थे गुजरात के नरेंद्र मोदी तब उनके साथ जुड़े रहे शर्मा जी। इनका राजनीतिक अनुभव या राजनीतिक बैकग्राउंड भले ही ना हो, लेकिन प्रशासनिक अनुभव जो है एक बतौर IAS जितना इन्होंने सेवा दी है देश में, वो एक बहुत बड़ी बात है। और इनके प्रशासनिक दक्षता और इनके अनुभव का कितना लाभ बीजेपी को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। और क्या लगता है कि अभी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या संगठन के तौर पर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या आने वाले चुनाव में इनकी कोई बड़ी भूमिका तय की जा सकती है? जी, निश्चित रूप से शर्मा जी एक समाज से आते हैं, मैंने पहले भी बताया है। भारतीय जनता पार्टी उस समाज के लोगों को आकर्षित करने के लिए
और उस क्षेत्र में यानी मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया और अगल बगल का जो बनारस, यहाँ तमाम ऐसे जो ये क्षेत्र हैं जहाँ बुनियाद समाज के लोगों की तादाद काफी है और ये उसी समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इनको जिम्मेदारी देगी। ये ऐसा पूरी तरह से हमको विश्वास है और हमारी ये पूर्वानुमान है कि जिस क्षमता का उपयोग उन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री रहते हुए किया है, यानी कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और ये सचिव थे, नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने कार्य किया है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री रहते हुए भी इन्होंने कार्य किया। दोनों कार्यकाल इनका सफल रहा है, प्रधानमंत्री का पूरा विश्वास है इनके ऊपर और निश्चित रूप से अब उत्तर प्रदेश को इन्होंने कार्यक्षेत्र बनाया है और क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी यूं ही नहीं इनको छोड़ेगी। इनसे निश्चित रूप से इनसे तमाम कार्यक्षेत्र इनका विस्तार कराएगी, अपने तमाम जो संगठन से लेकर सरकार के कार्य हैं वो कराने की कोशिश करेगी ताकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और बढ़ा, इनका बड़ा उपयोग होने वाला है और इनको निश्चित रूप से आगे चलकर बड़े पद से समायोजित भी किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। अब देखना होगा कि शर्मा जी की क्या भूमिका तय करता है संगठन और कितने उपयोगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होते हैं। अगली खबर का रुख करते